हूं संजय सर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसपी इंग्लिश गुरु में। दोस्तों, हम कॉमन एरर्स पढ़ रहे हैं, तो आज कॉमन एरर्स में बारी है एडवर्ब की। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एडवर्ब को। देखिए, मेरा जो पहला सेंटेंस है वो ये है कि आई कैन नॉट वॉक नो फर्दर। ठीक, नाउ नो एरर। ठीक है, तो नो एरर। इस सेंटेंस में मैं इसको पहले 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, पहला सेंटेंस आई कैन नॉट वॉक, दूसरा नो फर्दर, तीसरा नाउ, लास्ट में नो एरर। ये पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है और पार्ट डी। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा पार्ट एरर है। देखिए, रूल ये कहता है कि अगर नॉट, नेवर या नो का प्रयोग हो चुका हो तो उस वाक्य में एनी का प्रयोग करें। इसका प्रयोग करें, एनी का प्रयोग करें। मतलब क्या है कि नो फर्दर गलत है, इसलिए आप एनी फर्दर का प्रयोग करेंगे। एनी फर्दर, ठीक है, एनी फर्दर राइट होगा, नो फर्दर रॉन्ग है। आई कैन नॉट वॉक एनी फर्दर नाउ। अब इससे आगे मैं नहीं चल सकता हूँ। ठीक, इस वाक्य में आई कैन नॉट वॉक नो फर्दर नाउ, तो नो फर्दर रॉन्ग है, इसकी जगह क्या प्रयोग हुआ, एनी फर्दर। बी केयरफुल। ये पहला सेंटेंस है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हम आपको बताते हैं। ठीक, दूसरा सेंटेंस हम आपको बताते हैं। सेकंड सेंटेंस है नथिंग नेवर हैपेंड। हिंदी अर्थ है कभी कुछ नहीं हुआ, और लास्ट में है नो एरर। ठीक है, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ठीक, आपको बता दें कि नेवर क्या है, एक एडवर्ब है। नेवर एडवर्ब है। ठीक है, नेवर एक एडवर्ब है। अगर किसी वाक्य में नो या नॉट का प्रयोग हो जाता है तो उसके बाद हमेशा आपको एवर लगाना है, नेवर नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे नथिंग आ गया यहाँ पे नो तो पहले ही आ गया, तो फिर नेवर नहीं लगाएंगे, एवर का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ आपका, पार्ट बी रॉन्ग है। ठीक है, रूल कहता है कि अगर पहला सेंटेंस में ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड यूज हो चुका है, तो आपको उसके बाद नेवर का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि एवर का प्रयोग करना है। ठीक है, क्लियर? तो आइए चलते हैं सेंटेंस नंबर 3 पे। ठीक, आपके सामने सेंटेंस नंबर 3 में बोर्ड पे लिख रहा हूं। सेंटेंस है आई डोंट वांट नथिंग। ठीक, इस सेंटेंस को हम एरर बना देते हैं। ठीक है, लास्ट में नाउ। ठीक, नाउ यहाँ पे नो एरर। ठीक, सेंटेंस हो गया 3 पार्ट में। पहला पार्ट हो गया आई डोंट वांट, दूसरा पार्ट हो गया नथिंग, तीसरा हो गया नाउ, चौथा पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका डी हो गया,
ये सी, ये बी और ये ए। ठीक, अब गौर से देखिएगा, आई डोंट वांट नथिंग कह रहा है। ठीक, ऑलरेडी जब सेंटेंस नेगेटिव हो चुका है, इसमें डोंट का प्रयोग हो चुका है। ठीक, जब डोंट का प्रयोग हो चुका है तो डोंट के बाद हम नथिंग नहीं लिख सकते हैं। डोंट के साथ क्या लिखेंगे? डोंट के साथ हम एनीथिंग लिखेंगे। ठीक है, डोंट के साथ एनीथिंग लिखेंगे और डू के साथ हम नथिंग लिखेंगे। डू के साथ नथिंग लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ होता आई डू वांट एनी नथिंग, ठीक, या आई वांट नथिंग तो ठीक होता। आई वांट नथिंग यानी डू या V1 डू V1 या डू के साथ हम नथिंग का प्रयोग करेंगे, यानी आई वांट नथिंग नाउ तो ठीक होता। लेकिन यहाँ पे डोंट के साथ नथिंग लिखा है, इसलिए पार्ट बी आपका गलत है, ये वाला गलत है। इसकी जगह आप एनीथिंग का प्रयोग करेंगे। एनीथिंग का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था। हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कि क्या है मेरे पास क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सेंटेंस है आई ऑलरेडी हैव, आई ऑलरेडी हैव स्पोकन द ट्रूथ। ठीक, द ट्रूथ, मैं पहले ही सत्य बोल चुका हूं। ठीक है, तो इस पार्ट में क्या करते हैं, हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट आपका वही हो जाएगा। यहीं पे चौथा पार्ट कर देते हैं, नो एरर। ठीक है, तो ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, पार्ट सी है और ये पार्ट डी है। ठीक, अब गौर से समझिएगा, इसमें ऑलरेडी क्या है, एक एडवर्ब है। ऑलरेडी एक एडवर्ब है। ठीक है, तो ऑलरेडी एडवर्ब है, ऑलमोस्ट एडवर्ब है, ठीक, ऑलवेज एडवर्ब है, ठीक, नेवर एडवर्ब है। ये सब क्या है, ये सब के सब एडवर्ब, ये एडवर्ब है। ठीक, और इनका प्रयोग कहाँ होता है? इनका प्रयोग अगर वाक्य में मुख्य क्रिया आता है तो मुख्य क्रिया से पहले यहाँ पर। ठीक है, मुख्य क्रिया से पहले, या फिर ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस मुख्य क्रिया का प्रयोग करते हैं किसी भी वाक्य में। ठीक है, ये एडवर्ब जो होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, इनको हेल्पिंग वर्ब के बाद और मुख्य क्रिया के पहले यूज किया जाएगा। यानी यहाँ पे ये जो ऑलरेडी है होना चाहिए था हैव के बाद, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन द ट्रूथ होना चाहिए था। यानी कौन सा पार्ट गलत मानेंगे? पार्ट ए ही रॉन्ग है। पार्ट ए रॉन्ग है क्योंकि ऑलरेडी का प्रयोग गलत जगह हुआ है। ऑलरेडी का प्रयोग कहाँ होना चाहिए था? हैव के बाद। ठीक, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, सेंटेंस क्या होगा? आई हैव ऑलरेडी स्पोकन द ट्रूथ, ये सेंटेंस हो जाएगा। आइए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस भी एडवर्ब का ही है। ठीक है, गौर से समझिएगा। सेंटेंस है ही स्पोक at the function impressively yesterday और लास्ट में नो एरर। ठीक है, हम यहाँ क्या करते हैं, सेंटेंस को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। पहला ही स्पोक, दूसरा एट द फंक्शन, तीसरा इम्प्रेसिवली यस्टरडे और चौथा नो एरर। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, ये पार्ट सी और पार्ट डी। आपको बताना है कि कौन सा पार्ट गलत है। ही स्पोक एट द फंक्शन इम्प्रेसिवली
येस्टरडे नो एरर। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एट द फंक्शन क्या है, एट द फंक्शन क्या है, एट द फंक्शन प्लेस है। कहाँ बोला है, एट द फंक्शन बोला है, एट द फंक्शन प्लेस है। कैसे बोला है, तो इम्प्रेसिवली बोला है, तो ये क्या है, मैनर है, मैनर है। ठीक है, और यस्टरडे क्या है, यस्टरडे कब बोला है, टाइम है। ठीक है, तो ये बन जा रहा है प्लेस मैनर टाइम। ठीक, लेकिन जब ये तीनों एडवर्ब यानी प्लेस मैनर और टाइम किसी एक सेंटेंस में आते हैं तो उनका जो क्रम होता है वो उनका क्रम होता है MPT। MPT का मतलब होता है सबसे पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। ठीक है, पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि इम्प्रेसिवली को कहाँ होना चाहिए था, स्पोक के बाद। ठीक, यानी ही स्पोक इम्प्रेसिवली एट द फंक्शन यस्टरडे। तो आप इसमें किस पार्ट को गलत मानेंगे, तो यहाँ पे इम्प्रेसिवली का प्रयोग गलत जगह हुआ है, इसीलिए आप पार्ट सी को गलत मानेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा पार्ट सी। ठीक, क्यों होगा, क्योंकि इम्प्रेसिवली क्या है, बोलने का तरीका है, और बोलने का तरीका कहाँ होगा, बोलने के बगल में होगा। तो ही स्पोक, वो बोला, कैसे बोला, इम्प्रेसिवली बोला, ही स्पोक इम्प्रेसिवली एट द फंक्शन यस्टरडे। ठीक है, तो ये एक अगला रूल था, और हम सेंटेंस आपको दिखाते हैं। ठीक, हमारे साथ बने रहिए, जल्दबाजी मत दिखाइएगा आप लोग। बहुत ही मजेदार मजेदार क्वेश्चन हम लेकर और हम लेकर आएंगे एडवर्ब का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन या अगला रूल है सेंटेंस का, चलिए देखते हैं। He soon will return home। ठीक है, इस सेंटेंस को गौर से देखिए। इस सेंटेंस में क्या है, he soon will return home, लास्ट में नो एरर। ठीक है, नो एरर। ठीक, he soon will return home, वो शीघ्र ही घर लौटेगा। ठीक है, तो यहां पे भी देखिएगा, इस सेंटेंस में आपको गौर करना है, वो कहाँ लौटेगा, घर, कब लौटेगा, सून। तो ही विल रिटर्न होम, ही विल रिटर्न होम, कब लौटेगा, सून। ठीक, तो यहाँ पे जो सून का प्रयोग है, यानी पार्ट ए में सून का प्रयोग, सून को कहाँ होना चाहिए था, सून को, ही विल रिटर्न सून, सून को, सून का प्रयोग, ठीक, कहाँ होगा, वर्ब के बाद। ठीक है, वर्ब के बाद। ठीक, लेकिन अगर होम आ गया है, होम आया है, तो कहाँ होगा, तो सून का प्रयोग, सून का प्रयोग होम के बाद होगा, होम के बाद होगा। ठीक, तो सून का प्रयोग कहाँ होगा, होम के बाद होगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में पार्ट ए रॉन्ग है। ठीक, इस सेंटेंस को सही करने के लिए हम बोलेंगे ही विल रिटर्न होम सून। ठीक, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही मजेदार और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस है ही वाज एनफ गुड टू हेल्प मी। ठीक, एनफ गुड टू हेल्प मी, लास्ट में नो एरर। सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ही वाज एनफ गुड टू हेल्प मी नो एरर, तो ऐसे वाक्य में आप सीधे कहिएगा
कि अगर नाम देते हैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ठीक, तो ऐसे वाक्य में सीधे कहिएगा आपकी पार्ट बी रॉन्ग है, पार्ट बी रॉन्ग है। अब क्यों रॉन्ग है मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे एनफ एडवर्ब है, ठीक है, एनफ क्या है, एडवर्ब है, ठीक, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ बता रहा है कि गुड कितना है, गुड कितना है, वो कितना गुड है, तो कहा जा रहा है एनफ गुड है। तो ये सही बात नहीं है, बात ये होना चाहिए कि वो गुड एनफ है, गुड एनफ है टू हेल्प मी, ठीक है। तो ये एक गलत क्रम है, ठीक। सही क्रम क्या है, पहले एडजेक्टिव फिर एडवर्ब। खास तौर से किस केस में इसको यूज करना है, इसको यूज करना है एनफ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे होगा गुड एनफ, गुड एनफ, ठीक। और इस नियम का पालन तब करना है आपको, इस नियम का पालन तब करना है आपको जब एनफ के बाद यहाँ पे इन्फिनिटिव आया हो। क्या आया हो, इन्फिनिटिव, ठीक। अब आप सोचेंगे इन्फिनिटिव किसको कहते हैं, तो इन्फिनिटिव 2+v1 को कहा जाता है, 2+v1 को, ठीक है। हाँ, जैसे मैं कहूँ कि आप काफी अच्छा हैं या आप पर्याप्त, आप काफी दयालु हैं, ठीक है, मेरी मदद करने के लिए ना, तो हम क्या सेंटेंस बोलेंगे, यू आर काइंड इनफ, यू आर काइंड इनफ, आप काफी दयालु हैं, ठीक, आप काफी दयालु हैं, क्यों, टू हेल्प मी, ठीक है, टू हेल्प मी। तो ये एक राइट स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब ये इन्फिनिटिव आ जाए तो इन्फिनिटिव के ठीक पहले इनफ का प्रयोग और एडजेक्टिव के बाद इनफ का प्रयोग करते हैं, और एडजेक्टिव के बाद इनफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ठीक। एडजेक्टिव के बाद, ये एडजेक्टिव है, इसके बाद इनफ का प्रयोग, और इन्फिनिटिव के ठीक पहले इनफ का प्रयोग करते हैं। तो बी केयरफुल, एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब का प्रयोग करें, कब, जब उसके बाद इन्फिनिटिव आया हो, जब उसके बाद इन्फिनिटिव आया हो, ठीक है। फिर से इस बात को समझ लीजिए एक लाइन में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कभी भी सबसे पहले एडजेक्टिव लिखिए, तब उसके बाद एनफ लगाइए, और ये कब होगा एडजेक्टिव प्लस एनफ, जब यहाँ पे इन्फिनिटिव आया होगा, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या होता है, 2+v1, ठीक है। एक और एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है, रामू एज, रामू एज, ठीक है, पुअर, रामू गरीब है, कितना, काफी गरीब है, पुअर एनफ, क्यों गरीब है भाई, टू बाई ए स्कूटर, स्कूटर खरीदने के लिए वो काफी गरीब है। यहाँ तो यहाँ पे देखिए पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, एनफ एडवर्ब है, और टू बाई इन्फिनिटिव है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में, इस तरह के कंडीशन में आपको क्या करना है, एनफ को हमेशा पुअर के बाद यानी एडजेक्टिव के बाद यूज करना है, और इन्फिनिटिव के पहले यूज करना है, क्योंकि एनफ यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक। आई होप आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए होंगे, अच्छे लगेंगे आपको, तो प्लीज एक लाइक, सब्सक्राइब और एक शेयर तो बनता है, ठीक, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद आप सभी को। चलिए देखते रहिए इसी तरह से हमारे चैनल को, हम बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस जो कि परीक्षाओं में आते हैं आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।